हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि आपके फर्स्ट ईयर में पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट ईयर में जो क्वेश्चन आने की संभावना है तो वो क्वेश्चंस हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो जल्दी से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है अ रेज्यूमे शुड बी। जो आप रेज्यूमे आपको पता है क्या होता है। तो रेज्यूमे जो आप बनाते हैं वो रेज्यूमे किस प्रकार का होना चाहिए। तो जो रेज्यूमे आप बनाते हैं वो रेज्यूमे शॉर्ट होना चाहिए और प्रिसाइज होना चाहिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि अब रेज्यूमे शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज। तो ये जो चार ऑप्शन दिया है इसमें करेक्ट ऑप्शन है आपका शॉर्ट एंड प्रिसाइज, यानी कि रेज्यूमे जो है रेज्यूमे शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए। सो रेज्यूमे शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि a written description of duties and responsibilities to be carried out in a job। जो भी हम काम करना चाहते हैं वो काम के बारे में, जो भी उसकी ड्यूटीज के बारे में या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी के बारे में जो भी विवरण, लिखा हुआ विवरण या रिटर्न डिस्क्रिप्शन दिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं या जॉब का विवरण कहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन। A written description of duties and responsibilities to be carried out in a job। जो भी आप काम करना चाह रहे हैं या काम कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग ड्यूटीज, उसके रिगार्डिंग जो भी ड्यूटीज है या जो भी जिम्मेदारी है उसके बारे में जो भी विवरण, लिखा हुआ विवरण होता है उसको हम क्या कहते हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन, a written description of duties and responsibilities to be carried out in a job is called job description। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन भी वही है कि रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन अ जॉब। अभी मैंने कहा उसका उत्तर है जॉब डिस्क्रिप्शन। जो भी जॉब आप करना चाहते हैं, जो भी कैरी आउट करना चाहते हैं, जो भी जॉब आप करना चाहते हैं उसके ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जो भी लिखा हुआ विवरण होता है उसको हम जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है कि आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल, आपको इंटरव्यू कॉल मिलने के बाद या आपको इंटरव्यू कॉल आने के बाद आप अगला स्टेप क्या करोगे। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप। आपको इंटरव्यू कॉल आने के बाद आप अगला स्टेप क्या करोगे। तो ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे अपीयर एट द इंटरव्यू। आपको इंटरव्यू कॉल आने के बाद आप क्या करोगे, इंटरव्यू में अपीयर करेंगे। बाकी ये जो एप्लीकेशन लेटर भेजना, रेज्यूमे बनाना, रेज्यूमे भेजना, ये सब इंटरव्यू से पहले, इंटरव्यू कॉल से पहले हम क्या करते हैं, भेजते हैं। जब आप एप्लीकेशन लेटर भेजोगे, रेज्यूमे भेजोगे, तभी आपको क्या आएगा, इंटरव्यू कॉल आएगा। तो यहाँ पे पूछा गया कि इंटरव्यू कॉल आपको मिलने के बाद आप अगला स्टेप क्या करोगे। आप इंटरव्यू में अपीयर होंगे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अपीयर एट द इंटरव्यू। इंटरव्यू कॉल आने के बाद आप क्या करोगे, आप इंटरव्यू में अपीयर करेंगे या इंटरव्यू देने जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला गया है कि यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है। ये सेंटेंस में ये चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा। चूज सूटेबल डब्ल्यू एच यानी कि यहाँ पे विच आएगा, वाई आएगा, वेयर आएगा, वेन आएगा। ये ऑप्शन में ये जो क्वेश्चन जो दिया है फिल इन द ब्लैंक्स पे, यहाँ पे कौन सा डब्ल्यू एच वर्ड आएगा, ये चार ऑप्शन में से कौन सा वर्ड आएगा पूछा गया है। तो क्वेश्चन ये है डैश एनिमल डू यू लाइक। तो हम अक्सर इसका हिंदी अनुवाद अगर देखा जाए तो क्या होगा कि पूछा जा रहा है आपको कौन सा जानवर पसंद है। तो कौन सा जानवर, कौन सा के लिए हम
इंग्लिश वर्ड कौन सा है? विच एनिमल डू यू लाइक? यहाँ पे कौन सा वर्ड आएगा? विच आएगा, WHICH, विच। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? विच। विच एनिमल डू यू लाइक? आपको कौन सा जानवर पसंद है, वो तो कौन सा का इंग्लिश वर्ड है विच। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क। चूज द करेक्ट पंक्चुएशन मार्क आफ्टर द वर्ड रोहन। रोहन के बाद आप इनमें से कौन सा पंक्चुएशन मार्क्स आप डालोगे? इनमें से कौन सा पंक्चुएशन मार्क आप इस्तेमाल करोगे रोहन के बाद? यहाँ पे सेंटेंस क्या दिया है? रोहन, डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। इसका हिंदी अनुवाद क्या है? रोहन, डेविड और राम जो है हाइड एंड सीक खेल रहे हैं, यानी कि छुपा छुपी खेल रहे हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि रोहन के बाद कॉमा आएगा, या इस तरह का अंडरस्कोर आएगा, या स्लैश आएगा, या हाइफन आएगा। ये चार पंक्चुएशन मार्क जो दिखाया गया है, इनमें से कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा? तो यहाँ पे देखो, रोहन, डेविड, ये सब अलग अलग व्यक्ति है, तो यहाँ पे कौन सा पंक्चुएशन मार्क आएगा? कॉमा का पंक्चुएशन आएगा, कॉमा, यानी कि ये वाला आएगा, ऑप्शन ए। रोहन कॉमा डेविड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक। डेविड के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे एंड वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि रोहन के बाद कौन सा पंक्चुएशन मार्क लगेगा, तो रोहन के बाद कॉमा वाला पंक्चुएशन, यानी कि ऑप्शन ए जो है करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स फॉर द गिवन क्वेश्चन। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको बताना है चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इसका उत्तर होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ हैव यू बीन। हाउ हैव यू बीन, इसका हिंदी अनुवाद क्या है कि आप कैसे हो? हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन। तो आपसे कोई पूछा जाए कि आप कैसे हो, तो आप उसका उत्तर क्या देंगे? आप ठीक है, या बढ़िया है, या नहीं है? तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर होना चाहिए वेरी वेल एंड यू। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हो, तो जवाब है मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो? तो इसका ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शंस गलत है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन का मतलब आप कैसे हो, तो आप जवाब में उत्तर क्या देंगे? क्या मैं ठीक हूँ? यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन ए, वेरी वेल। वेरी वेल मतलब मैं ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। एंड यू, आप भी पूछते हैं ना कि मैं भी बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? तो इसी तरह इसका उत्तर है ऑप्शन ए। तो हाउ हैव यू बीन, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर वेरी वेल एंड यू। वेरी वेल एंड यू, यानी कि हम बोलते हैं कि हम हमसे अगर कोई पूछा जाए, या आपसे कोई पूछे कि आप कैसे हो, तो आप बोलते हैं हाँ मैं बढ़िया हूँ। आप उनसे भी पूछते हैं ना कि आप कैसे हो, तो वो है इसका उत्तर ऑप्शन ए, यानी कि वेरी वेल एंड यू। हाउ हैव यू बीन, तो इसका उत्तर है वेरी वेल, यानी कि मैं बढ़िया हूँ, और आप कैसे हो? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है चूज द करेक्ट रिस्पॉन्स ऑफ द गिवन क्वेश्चन। यानी कि यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया है, इसका करेक्ट उत्तर कौन सा होगा? जैसे पहले हमने किया अभी वाला सातवां क्वेश्चन जैसे दिया था, उसी प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, और एक क्वेश्चन का आंसर इनमें से कौन सा होगा वो आपको बताना है। तो ये ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। यानी कि पूछा जा रहा है कि एक्सीडेंट कब हुआ था। व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, कब एक्सीडेंट हुआ था? व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया है, तो कब हुआ मतलब आप बताओगे ना कि कितने बजे, कब हुआ था पूछ रहा है। तो यहाँ पे पूछ रहा है व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कब एक्सीडेंट कब हुआ था, व्हेन का मतलब कब। तो यहाँ पे जो एक्यूरेट आंसर है वो है एट 10:30 लास्ट नाइट, यानी कि पिछली रात को 10:30 बजे एक्सीडेंट हुआ था। कब पूछा गया, तो कब हुआ, तो वो यहाँ पे
विद टाइम बताया जा रहा है कि पिछली रात को 10:30 बजे ये एक्सीडेंट हुआ है, तो इसका उत्तर कौन सा है? ऑप्शन सी। तो व्हेन डिड द एक्सीडेंट हैपन, तो इसका बेस्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी, यानी कि एट 10:30 लास्ट नाइट। बाकी ऑप्शंस, बाकी चार ऑप्शन, बाकी तीन ऑप्शन है, लेकिन इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी। एक्सीडेंट कब हुआ था पूछ रहा है, तो कब, कितने बजे हुआ, वो यहाँ पे मेंशन किया गया है ऑप्शन सी में। तो इसका उत्तर कौन सा होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है चूज द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा पूछ रहा है। तो क्वेश्चन है आई डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। यहाँ पे मैं, आई डैश म्यूजिक व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था, जब मैं बच्चा था या जब मैं छोटा था, तब मैंने क्या किया था? म्यूजिक पढ़ा था या सीखा था। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट टेंस कौन सा आएगा वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आपको पता है, जब मैं छोटा था, छोटा छोटा था यानी कि वो पास्ट टेंस है। तो यहाँ पे कौन सा आना चाहिए? यहाँ पे चार ऑप्शन देखा जाए तो पास्ट में कौन सा है यहाँ पे? ऑप्शन डी, लर्नड। तो आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, व्हेन आई वाज चाइल्ड, जब मैं बच्चा था या जब मैं छोटा था, जब मैं बच्चा था तब मैंने क्या किया था? म्यूजिक लर्न किया था, म्यूजिक सीखा था। तो यहाँ पे कौन सा होगा? ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ पे पास्ट के बारे में है। जब मैं बच्चा था तब मैंने क्या किया था? म्यूजिक सीखा या म्यूजिक सीखा था। यहाँ पे कौन सा होगा? पास्ट फॉर्म कौन सा है? लर्नड। सीखने का पास्ट फॉर्म कौन सा है? लर्नड, LEANT, LEARNT, लर्नड। लर्नड का पास्ट फॉर्म है लर्नड। तो ऑप्शन, ऑप्शन डी, लर्नड। आई लर्नड म्यूजिक व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, व्हेन आई वाज चाइल्ड। यहाँ पे ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। सीवी यानी कि कैरिकुलम विटे, कैरिकुलम विटे का शॉर्ट फॉर्म है सीवी। सीवी का दूसरा नाम क्या है? सीवी यानी कि सीवी का दूसरा नाम, सीवी का फुल फॉर्म है कैरिकुलम विटे। तो कैरिकुलम विटे का दूसरा नाम क्या है? कैरिकुलम विटे का दूसरा नाम, सीवी का दूसरा नाम क्या है? सीवी का दूसरा नाम है रेज्यूम। रेज्यूमे, रेज्यूमे। सीवी का दूसरा नाम क्या है? रेज्यूमे। सीवी का दूसरा नाम है रेज्यूमे, रेज्यूमे। सीवी का दूसरा नाम है रेज्यूमे, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में वही क्वेश्चन है, सीवी का दूसरा नाम। सीवी का दूसरा नाम क्या है? सीवी का दूसरा नाम आपको बताया गया, सीवी का दूसरा नाम है रेज्यूमे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया फिल इन द ब्लैंक विद कंपैरेटिव एडवांटेज। यहाँ पे आपको, सॉरी, कंपैरेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया फिल इन द ब्लैंक विद कंपैरेटिव एडजेक्टिव। यहाँ पे आपको कौन सा कंपैरेटिव एडजेक्टिव आएगा आपको बताना है। यहाँ पे बोला गया कि योर पेंसिल इज डैश देन माइन। यहाँ पे क्या बोला है? तुम्हारा पेंसिल मेरे पेंसिल से। तो यहाँ पे बोला गया है, जब जब भी किसी चीज को हम कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे कौन सा फॉर्म होता है? कंपैरेटिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, कंपैरेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी चीज को कंपेयर करते हैं तो हम क्या करते हैं? कंपैरेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बोला गया योर पेंसिल इज डैश देन माइन, तुम्हारा पेंसिल मेरा पेंसिल से। यहाँ पे ऑप्शन में है शार्प, शार्पर, ब्लंट, थिक। तो कंपैरेटिव फॉर्म में एक एक को दूसरे के साथ कंपेयर करते तो वहाँ पे क्या लगता है? कंपैरेटिव फॉर्म का इस्तेमाल होता है। कंपैरेटिव फॉर्म यहाँ पे क्या है? शार्पर होगा। योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन, या योर पेंसिल इज शॉर्टर देन माइन, तुम्हारा पेंसिल मेरे से छोटा है या तुम्हारा पेंसिल मेरे से ज़्यादा शार्प है। तो जब भी हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे कंपैरेटिव एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं। तो कंपैरेटिव जब एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हैं तो नॉर्मली उसमें ER का इस्तेमाल होता है। जैसे बिग होगा तो बिगर,
लार्ज होगा तो लार्जर, ER इस्तेमाल होता है कंपैरेटिव एडजेक्टिव के केस पे। तो यहाँ पे बोला है योर पेंसिल इज डैश देन माइन, यानी कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी, योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन, तुम्हारा पेंसिल जो है मेरा पेंसिल से भी शार्प है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस